नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जिक्के भाई प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा खेल पुरस्कार। हरियाणा में खेलों में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने एक पोस्टर बनाया है, खेल हरियाणा खेल पुरस्कार। तो शुरुआत करते हैं। पहले राज्य सरकार द्वारा पदक विजेताओं को दी जाने वाली राशि, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओलंपिक खेलों में कितनी राशि दी जाती है? वर्तमान राशि कितनी दी जाती है ओलंपिक खेलों में? ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। स्वर्ण पदक जो लेके आता है उसको क्या मिलता है? 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। रजत पदक प्राप्त करता है उसको 4 करोड़ रुपए। कांस्य पदक 2.5 करोड़। और जो चौथा स्थान प्राप्त करता है 25 लाख रुपए। प्रतिभागी खिलाड़ी को 15 लाख रुपए हरियाणा सरकार देती है ओलंपिक खेलों में पदक लाने पर। स्वर्ण पदक को मिलते हैं 6 करोड़, रजत पदक को 4 करोड़, कांस्य पदक को मिलते हैं 2.5 करोड़ रुपए। और जो चौथा स्थान प्राप्त करता है खेल में उसको 25 लाख रुपए। और जो प्रतिभागी खिलाड़ी होते हैं उसको मिलते हैं 15 लाख रुपए। ये है वर्तमान राशि। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में कितनी राशि दी जाती है? एशियाई खेलों में हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाती है? स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक को 1.5 करोड़, कांस्य पदक प्राप्त करने वाले को 75 लाख और प्रतिभागी खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों में जो स्वर्ण पदक लेके आता है खिलाड़ी उसको मिलते हैं 1.5 करोड़ रुपए। वर्तमान राशि है ये। रजत पदक प्राप्त करने वाले को 75 लाख रुपए, कांस्य पदक 50 लाख रुपए और प्रतिभागी खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए। ये जो प्रतिभागी खिलाड़ी हैं जो भाग लेते हैं ये क्वालिफाई करके जाते हैं। पहले इनका मुकाबला होता है, फिर इनको क्या है पार्टिसिपेट में भाग लिया जाता है, इनको दिया जाता है। जो प्रतिभागी खिलाड़ी है 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेलों में एक होता है राष्ट्रमंडल खेल, एक होता है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जो लेके आता है उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, रजत पदक को 3 लाख रुपए और कांस्य पदक को 2 लाख रुपए। ये वर्तमान राशि है राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को दी जाती है। अब है राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जो प्राप्त करता है उसको 3 लाख रुपए, रजत पदक 2 लाख रुपए और कांस्य पदक 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर के केसरी दंगल में। राष्ट्रीय स्तर के केसरी दंगल में ये कुश्ती में होता है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 51,000 रुपये मिलते हैं हरियाणा सरकार द्वारा। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 31,000 रुपये और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 21,000 रुपये दिए जाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाते हैं ये। नेक्स्ट है, देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है?
ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारे देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया, जो शतरंज खिलाड़ी है, और 1991-92 में इनको ये पदक मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले हरियाणा के खिलाड़ी कौन कौन हैं? राजीव गांधी खेल रत्न मेजर ध्यानचंद सम्मान। राजीव गांधी खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद सम्मान भी कहा जाता है। हरियाणा में ये किन किन खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है? पहला हुआ है करण मल्लेश्वरी, ये भारोत्तोलक थी, मतलब जो लिफ्टिंग है वो उठाती है बाहर का। इनको मिला था करण मल्लेश्वरी को 1995-96 में भारतीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी में मिला था इनको 2007-08 में। सुशील कुमार कुश्ती में मिला था 2007-08 में। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये 2009 और 2010 में इनको मिला था ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। गगन नारंग निशानेबाजी में मिला था इनको 2011-12 में। योगेश्वर दत्त कुश्ती में मिला था 2011-12 में। सरदार सिंह हॉकी के खिलाड़ी है, ये 2016-17 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है योगेश्वर दत्त, कुश्ती में मिला था इनको 2011-12 में। सरदार सिंह हॉकी में मिला था। रानी रामपाल हॉकी में 2019-20 में। विनेश फोगाट कुश्ती में मिला था 2019-20 में। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में 2020-21 में। मनीष नरवाल शूटिंग के खिलाड़ी है, ये 2020 और 21 में इनको पुरस्कार दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। रवि कुमार दहिया कुश्ती में मिला था इनको 2020-21 में। और सुमित अंतिल भाला फेंक में मिला था इनको 2020-21 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जो देश का सर्वोच्च सम्मान खेल पुरस्कार है हमारे देश का, भारत का। नेक्स्ट है अब आता है हरियाणा का। हरियाणा का सबसे उत्कृष्ट जो सम्मान है वो कौन सा है? भीम पुरस्कार। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? हरियाणा का भीम पुरस्कार। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रतिवर्ष 11 खिलाड़ियों को दिया जाता है, मतलब श्रेणियां बांट दी इसमें, और टोटल ही हर वर्ष 11 खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जाता है। व्यक्तिगत संप्रदाय में 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है, टीम संप्रदाय में 3 को, पैरालंपिक खिलाड़ी को 2 को, और मानसिक रूप से बाधित खिलाड़ी को 1 खिलाड़ी को चुना जाता है। कुल हुए 11। भीम पुरस्कार प्रदेश के किसी भी खिलाड़ी को जीवन में एक ही बार पुरस्कार दिया जाता है। जीवन में एक ही बार पुरस्कार वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों की उपलब्धि के आधार पर दिया जाता है। जो भीम पुरस्कार है, ये खिलाड़ी की 4 वर्षों में उपलब्ध की गई उपलब्धि देखते हैं कि इसने ये कौन कौन से पदक इसने जीते हैं, उसके आधार पर दिया जाता है इनको। वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा भीम पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को प्रति मास 5,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। भीम पुरस्कार खिलाड़ी को राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाता है। भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम खिलाड़ी है गीता जुस्ती, ये गुरुग्राम की है। खेल है इनका एथलेटिक्स, दौड़ में। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला भीम पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार की तर्ज पर दिया जाता है। ये हमने भीम पुरस्कार के बारे में पढ़ा।
टोटल 11 खिलाड़ियों को दिया जाता है और खिलाड़ी की 4 वर्ष की उपलब्धि देखी जाती है इसमें भीम पुरस्कार में। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो ये दो को दिया जाता है। मानसिक रूप से बाधित खिलाड़ी को 1 को, टीम स्पर्धा जो है 3 को, व्यक्तिगत स्पर्धाएं 5 को दिया जाता है। ये नेक्स्ट हमारा एकलव्य पुरस्कार खेल नीति 2015 में घोषित नए खेल पुरस्कार कनिष्ठ जूनियर खिलाड़ी के लिए राजकीय पुरस्कार एकलव्य अवार्ड वरिष्ठ खिलाड़ियों को मिलने वाले भीम पुरस्कार की तर्ज पर हरियाणा के कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए एकलव्य पुरस्कार आरंभ किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 कनिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। कनिष्ठ मान्य होता है मतलब एक होता है बड़े खिलाड़ी होते हैं, एक होते हैं कनिष्ठ, मतलब उससे जो नीचे के जो पुरस्कार लेके आते हैं उनको। ये भीम जो पुरस्कार है उसकी तर्ज पर ये दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। इसमें वे कुल ये 5 पुरस्कार दिए जाते हैं 5 खिलाड़ियों को। व्यक्तिगत स्पर्धाएं में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, टीम आधारित स्पर्धाएं में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, टोटल हुए 5। ये खेल नीति 2005 में बनाई थी, 2015 में बनाई थी, सॉरी। हरियाणा की जो खेल नीति है 2015 में बनाई थी और ये पुरस्कार तब से दिया जाता है उसकी तर्ज पे, भीम पुरस्कार की तर्ज पे एकलव्य पुरस्कार। नेक्स्ट है एकलव्य पुरस्कार विजेताओं को 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, ब्लेजर तथा टाई दिए जाते हैं। तीसरा है महाराणा प्रताप अवार्ड। जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए पुरुष खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड हरियाणा में दिया जाता है। ये सारे हरियाणा के कर रहे हैं हम। जीवन भर खेलों में योगदान के लिए महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जीवन भर खेलों में योगदान के लिए महिला खिलाड़ी को मिलता है ये रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमादित्य अवार्ड। रेफरी, एम्पायर, जज की विक्रमादित्य अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा, जिसमें 2 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह, स्क्रोल, ब्लेजर और टाई और स्कार्फ होगा। नेक्स्ट है विशिष्ट अवार्ड। कोच की वार्षिक अवार्ड विशिष्ट अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं विशिष्ट अवार्ड में। ये दिए जाते हैं कोच को। विशिष्ट अवार्ड किसको दिया जाता है? कोच को। क्वेश्चन आएगा कि विशिष्ट जो अवार्ड है वो किसको मिलता है? खिलाड़ी को मिलता है, कोच को मिलता है, या दोनों को मिलता है? तो ये मिलता है कोच को। नेक्स्ट है पीटीआई, डीपीआई और अध्यापक को अवार्ड। शारीरिक शिक्षा अध्यापक पीटीआई, डीपीआई को अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए नगद मिलेंगे, स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। ये जो है पीटीआई अवार्ड दिया जाएगा अध्यापकों को हरियाणा सरकार के द्वारा। ये थे हमारे अवार्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन, इनके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अब तक, वो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में हरियाणा को हराकर विजय हुआ था, तो ये हुआ था राजस्थान। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में हरियाणा किसको हराकर विजय हुआ था? तो हरियाणा ने हराया था राजस्थान को। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टीम के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं?
तो ये है जींद जिले से भारतीय जो खिलाड़ी है युजवेंद्र चहल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। ये जींद जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था विनेश फोगाट ने। ये इसका राइट आंसर होगा विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है झज्जर में। 20 का राइट आंसर होगा झज्जर। जो वीरेंद्र सहवाग है क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी रहे हैं, ये झज्जर के में इनकी अकादमी है हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? तो ये है कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? तो ये है सोनीपत में। भैंसवाल कला हरियाणा के सोनीपत जिले से में है, जो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी देते हैं हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शाहाबाद। 20 का राइट आंसर होगा शाहाबाद। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जूडो से। एज का राइट आंसर है। 9वां है, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? तो ये नहीं खेला था मनिंदर सिंह ने। और जो ये 3 खिलाड़ी हैं ये रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, कपिल देव, राजेंद्र गोयल और सरकार तलवार, ये खेल चुके हैं रणजी ट्रॉफी। लेकिन मनिंदर सिंह जो है इसने रणजी ट्रॉफी नहीं खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देश भारत की पहली महिला है जिसने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता? तो ये जीता था साक्षी मलिक ने। साक्षी मलिक ने जो ओलंपिक खेल पदक जीता था साक्षी मलिक। 20 का राइट आंसर होगा साक्षी मलिक भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहानार बाग स्टेडियम का नाम बदलकर डैश किया गया? तो ये किया गया था इसका राइट आंसर होगा महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम ये है इसका राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही सम्मिलित कीजिए। खिलाड़ी दिए हुए हैं और खेल दिए हुए हैं, इनको हमें मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो इसका आएगा ए का तीसरा। नीरज चोपड़ा है, ये जो खिलाड़ी है भाला फेंक के हैं। साक्षी मलिक ये है कुश्ती की। लवलीना बारगोहेन ये है बॉक्सिंग की। और आर एस राठौर ये है निशानेबाज खिलाड़ी है। ये नीरज चोपड़ा है, ये खिलाड़ी है भाला फेंक के। साक्षी मलिक कुश्ती का खेल खेलती है। लवलीना बारगोहेन ये बॉक्सिंग खेलती है। और आर एस राठौर ये खेलते हैं निशानेबाजी। ये हमने मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां,
टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने तीर अंदाजी में कांस्य पदक जीता? तो ये जीता था हरविंदर सिंह ने। 20 का राइट आंसर होगा हरविंदर सिंह। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता था? तो ये जीता था हरविंदर सिंह ने। ये CET में आया है। क्वेश्चन नंबर 25, हिसार से आने वाली शिवांगी पाठक का संबंध देश खेल से है? तो ये है पर्वतारोहण, मतलब पर्वत की जो इसने खिलाड़ी ने चढ़ाई की थी, शिवांगी पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से आने वाले निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो ये है जिम्नास्टिक। इसका राइट आंसर होगा जिम्नास्टिक्स से है ये। इसका राइट आंसर होगा कसरत, जिम्नास्टिक कसरत से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे पेपर में आए थे। हरियाणा से आने वाले निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये जिम्नास्टिक कसरत से है। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा के खिलाड़ी अरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? हॉकी से, शूटिंग से, डिस्कस थ्रो से, आर्चरी। ये 20 का राइट आंसर है आर्चरी। ये मैंने तो पहली बार सुना ये खेल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है बबीता फोगाट। इसका राइट आंसर होगा बबीता फोगाट ने जीता है। हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो ये किया था, 20 का राइट है आंसर है स्मित अंतिल। स्मित अंतिल ने हरियाणा से संबंधित खिलाड़ी है ये। टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इन्होंने, स्मित अंतिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व का खेल के में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया? तो ये किया गया था स्मित अंतिल को। इन्हें व्यक्तित्व रूप में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया, स्मित अंतिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी का शुभारंभ वह कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 2017 में। साई बॉक्सिंग अकादमी जो रोहतक में है, इसका शुभारंभ हुआ था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? तो ये रखती है खेवड़ा। सी इसका राइट आंसर है। खेवड़ा जो है इनका गांव है खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल का। थोड़े से क्वेश्चन और रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को चुना गया? तो ये चुना गया था कृष्ण कुमार हुड्डा को। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, डी का राइट आंसर है, स्टेट में आया था ये। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस
प्रशिक्षक को चुना गया था? तो ये चुना गया था कृष्ण कुमार हुड्डा को। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो कॉमनवेल्थ जो खेल है, राष्ट्रीय मंडल खेल, इसमें जो स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसमें दिया हुआ है 1.5 करोड़। पुरस्कार राशि है 1.5 करोड़ रुपए। कॉमनवेल्थ राष्ट्रीय खेलों में जो मिलते हैं स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल में एक बार देख लेते हैं, अभी किया था हमने। ये देखो, इसमें ये दिया हुआ है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक विजेता को कितने रुपए मिलते हैं? 1.5 करोड़ रुपए। यही क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रमंडल खेलों को और दूसरा क्या नाम है? कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल का ही नाम है। तो इसमें जो दिया जाता है वो 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं हरियाणा सरकार द्वारा। रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए, कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए और जो प्रतिभागी खिलाड़ी है उसको 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। यही क्वेश्चन आया था अभी। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, कितनी है? 1.5 करोड़ रुपए राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनेश फोगाट को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में स्थित है? तो ये है सोनीपत में। 20 का राइट आंसर है सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 42 है एशियाई खेल 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक गुलिया हरियाणा के किस जिले से है? तो पलक गुलिया जो है हरियाणा के झज्जर जिले से है। ये पहले भी आया है क्वेश्चन। एशियाई खेल में 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, पलक गुलिया ने। तो ये झज्जर जिले से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था सोनीपत। एज का राइट आंसर होगा सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 44 है ये वह अवार्ड जो कि परीक्षण में उत्कृष्ट हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल परीक्षकों को दिया जाता है। तो ये दिया जाता है गुरु विशिष्ट अवार्ड। 20 का राइट आंसर होगा गुरु विशिष्ट अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1998 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाजी कौन थे? तो ये थे लीला राम सांगवान। ये बहुत ही बार क्वेश्चन आता है। लीला राम सांगवान जो है 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में क्या लेके आए थे? ये कुश्ती में स्वर्ण पदक लेके आए थे। 1958 में लेके आए थे ये स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में लीला राम सांगवान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में आया है। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सामाजिक कार्य में। सामाजिक कार्य में दिया जाता है। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है
सॉरी, ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है। सामाजिक अवार्ड हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। ये पीछे भी आया है, अभी जो अवार्ड के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आया था CT 2022 में जो पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उसमें आया था। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता था? तो ये थे रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया 20 का राइट आंसर होगा। रवि कुमार दहिया 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में। भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था जींद जिले में। नीरज चोपड़ा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक देश में जीता था नीरज चोपड़ा ने। तो इन्होंने जीता था भाला फेंक में। ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। 2020 में जो खेल हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स में, इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 47 है, SAI राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2017 में। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की टीम ने किस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो ये जीती थी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में विश्व नंबर 1 के रूप में प्रवेश किया? तो अमित पंघाल। 20 का राइट आंसर होगा। अमित पंघाल ने हरियाणा के किस मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक्स में विश्व नंबर 1 के रूप में प्रवेश किया था? तो ये किया था अमित पंघाल ने। 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय दल में 126 एथलीट शामिल थे, उनमें से कितने हरियाणा के थे? तो ये थे 31। शीश का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।